गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र होना है, लेकिन उससे पहले ठंड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सियासत जोरों पर है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने जहां भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और तमाम दिक्कतों की बात कही है, वहीं न्यूज पेज से खास बातचीत में दिलीप रावत ने कहा कि विधानसभा गैरसैंण में बनाने की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने भराड़ीसैंण में विधानसभा बना दी, जहां ऑक्सीजन की कमी बड़ी दिक्कत है। निश्चित रूप से मैं पहले भी कहते आया हूं कि सब लोगों के दिमाग में ये बात है कि गैरसैंण में विधानसभा बननी चाहिए, लेकिन बनाई गई वो भराड़ीसैंण में। और आप तात्कालिक वहाँ जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, वहाँ पर आपको बार बार बर्फबारी होती हुई दिखेगी। तो मैं समझता हूँ कि ढंग से परीक्षण नहीं करने के कारण वो गलत जगह चयन किया गया है। लेकिन अगर चयन किया गया है तो उसमें वहाँ पर ढांचागत भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी कर्मचारियों के लिए वहाँ पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, और जब ये विधानसभा बनी थी तब भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करी गई। तो मेरा निवेदन सरकार से भी है और सभी लोगों से है कि वहाँ पर जो है ठीक ठाक व्यवस्थाएं जब हों तभी जो है वहाँ पर इसके बारे में सोचना चाहिए। भाजपा विधायक दिलीप रावत के भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और कांग्रेस की गलती वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर सरकार व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही तो कांग्रेस को व्यवस्था बनाने का मौका मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिनको उत्तराखंड से प्रेम है वो थोड़ी बहुत दिक्कतें सह सकते हैं, और अगर हैं दिक्कतें तो किस तरह की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के प्रकार को प्रकट किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की दिक्कत है कि भाई ठंड है तो ब्लोअर लग जाएं, खाने पीने की दिक्कत है तो खाने पीने के लिए कोई अच्छे से मतलब वो लग सकते हैं, जो कैटरर होते हैं वो लग सकते हैं। दिक्कतों का हल निकालना सरकार का काम है, सरकार उन दिक्कतों का हल निकाले। और अगर सरकार उन दिक्कतों का हल नहीं निकाल सकती तो सरकार कहे कि हम इन दिक्कतों का हल नहीं निकाल सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग उन दिक्कतों का हल निकालने के लिए तैयार हैं। भराड़ीसैंण में सत्र की अव्यवस्थाओं को लेकर सचिवालय संघ भी आगे आया है। सचिवालय संघ ने स्पीकर ऋतु खंडूरी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस बारे में लेटर लिखा है। जी, जैसा कि आपको विदित है कि 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है। अक्सर वहाँ पर देखा गया है कि जो हमारे नोडल अधिकारी यहाँ से नामित होते हैं उनके लिए अव्यवस्थाएं होती है, तो इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और कल मैं मुख्य सचिव महोदय से मिला था और उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने बातचीत करी है, एक ज्ञापन उनको दिया है। साथ ही ये अनुरोध किया गया है कि नोडल अधिकारियों की सीमित संख्या वहाँ पर रखी जाए। गैरसैंण गर्मियों की राजधानी भले ही बन चुकी हो, लेकिन गैरसैंण को कोई गंभीरता से नहीं लेता। गढ़वाल के ज्यादातर नेता विधायक देहरादून में तो कुमाऊं के ज्यादातर विधायक नेता हल्द्वानी में रहना पसंद करते हैं, और जब बात विधानसभा सत्र की आती है तो 2 दिन से ज्यादा वहां बिताने के लिए कोई नेता तैयार नहीं होता। फिर कोई ठंड की बात करता है, कोई कर्मचारियों के नाम का रोना रोता है, तो कोई ऑक्सीजन की कमी की बात कहता है। ऐसे में सच ये है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात तो होती है, लेकिन वहां कोई 1 महीने भी रुकने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज पेज, देहरादून।